आप देख रहे हैं स्टार न्यूज सच तक। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संगम पर भरी हिंदुत्व की हुंकार, कहा हर सनातनी बने देशभक्त, पाकिस्तान में भी करेंगे रामकथा। प्रयागराज, मेजा। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुवार को संगम की रेती पर लगे माघ मेला पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खाक चौक स्थित श्री सतुआ बाबा आश्रम पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हर सनातनी हिंदू राष्ट्र भक्त बने। अगर सभी एकजुट होकर एक दिशा में काम करेंगे तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। खाक चौक व्यवस्था समिति के महामंत्री श्री संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा ने पं. धीरेन्द्र शास्त्री को आश्वासन दिया कि साधु संत उनके इस अभियान के साथ हैं। उन्होंने कहा कि देश के साधु संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तत्पर हैं। संगम में डुबकी लगाने के बाद पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शिविरों में जाकर साधु संतों से मुलाकात की। पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती सहित कई संतों से मुलाकात की। इसके बाद वह स्वामी रामभद्राचार्य के शिविर में भी पहुंचे। चौक स्थित सतुआ बाबा के आश्रम में काफी देर तक रहे और लोगों से मुलाकात की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के माघ मेले में आने की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। इससे संगम की रेती पर काफी गहमागहमी का माहौल रहा। लोगों को संभालने में पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के स्वागत के लिए सतुआ बाबा सहित कई संत पहुंचे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संगम पहुंचने पर भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखा। लोगों को काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। काफी धक्का मुक्की के बाद पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वाहन में बैठाकर सतुआ बाबा के आश्रम ले जाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे, तब पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते कई दिनों से अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर व कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी रामकथा वाचन की बात कही। पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमने बहुत पहले ही पाकिस्तान में रामकथा का ऐलान किया था। अगर वहाँ लोग तैयारी कर रहे हैं और हमें बुलाते हैं तो हम तो वहाँ रामकथा करेंगे। उन्होंने अपने हास परिहास के अंदाज में आगे कहा, बहुत जोरदार कथा करेंगे, जिसके बाद बहुत से पाकिस्तानी भारत में आ जाएंगे, चिंता मत करो। रामचरितमानस को लेकर चल रहे विवाद पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह घोर निंदनीय कृत्य है। इस पर हमारा यही कहना है, इसके पीछे लंबी साजिश है जो तथाकथित लोगों के द्वारा की गई है। आपके वैचारिक भेद हैं तो ठीक हैं, अपनी बात बोल सकते हैं, पर किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते। पं. धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि आपको यह अधिकार नहीं है। हम वाणी से बोल सकते हैं, अपनी बात बोल सकते हैं। हमारा इतिहास है, आज तक हमने किसी अन्य धर्म के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन अपने धर्म के पक्ष में बोला। रामचरितमानस के साथ जो किया गया वह निंदनीय है और इसे देखने वाले भी निंदनीय हैं। इसलिए हमने प्रत्येक सनातनी से प्रार्थना की है कि इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मेजा में दरबार लगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुबह से ही लोग यहां पहुंचने लगे थे। यहां लगभग लाख लोगों के पहुंचे हैं। मेजा के कुवट्टी में शीतला कृपा महोत्सव का आयोजन किया गया है। स्टार न्यूज सच तक की कवरेज कमलेश सिंह के साथ पंकज पांडे की रिपोर्ट। माता जी बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, बागेश्वर बालाजी सरकार के पास एक अटूट शक्ति है जिसका कोई समावेश नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। और स्वामी मौर्य जैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये अपने वोट बैंक की राजनीति बिल्कुल हर तरीके से बंद कर दे। माइक लीजिए, उस पर मुंह कीजिए। कहाँ से आना हुआ है? नेपाल से। पोखरा नेपाल, इधर क्या कर रहे हैं?
मकसद जुड़ा था। अच्छा, चलिए आया देखने के लिए। कोई बात नहीं, आप अपना सीधा प्रश्न लीजिए, कम समय में। कौन सा? नंबर से कौन सा परीक्षा लिखा है? ये नंबर 4 है, नंबर 3 है ना? ये कितना नंबर? नजदीक आई। मंगल काज आपका पूर्ण होगा, वह कार्य आपके घर पर भी कृपा होगी, लड़ाई नहीं होगी। जो मनोरथ लेकर आए हैं वह पूर्ण हो जाएगा, योग वाला आशीर्वाद है। कोई क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था, ये प्रॉपर उत्तर भी नहीं है। एकदम सही। हाँ, हमारे बालाजी खतरनाक है। जय सिया राम। लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं प्रॉपर उत्तर। ये तो आपका प्रश्न छपा था, अब हम बता देते हैं कि आप किस तरफ जाए। ये काम के साथ यहाँ तक पहुंच जाएंगे, आशीर्वाद। समझ गए? अब हमारे लोग प्रॉपर उत्तर भी, वेलनेस सेंटर होगा, आशीर्वाद। जी की जय। बस रोते नहीं, रोते नहीं। ये उनका मत। अरे ये नाटक नौटंकी बिल्कुल नहीं। माइक लो। बालाजी ने सुनी, हमने नहीं सुनी। हमने इन पर कहा धन्यवाद, हम तो कबाड़। कहाँ रहते हो? कहाँ पड़ता है? रीवा, यूपी एमपी का बॉर्डर है ये। रीवा 4 घाट। रहते क्यों आए? चलो प्रश्न पूछो, जल्दी पूछो। हाँ। यहाँ तुमने नाम लिखवाया था किसी को? नहीं बताया। आपकी हमेशा वीडियो देखते थे, हमेशा आपने कहा है कि ये सब जो कपोल कल्पना है ये लोग नहीं मानते हैं। आज भी चमत्कार देख लिया। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की जय। अरे मुझे तो आदमी पीछे पड़े थे, जय बोलो। कौन सा नंबर बोलो? कौन सा पर्चा निकाला? कौन सा नंबर तुम बोलो? दूसरा तो हो गया। हाँ, 1 3 4। ये कितना नंबर? पहला। नजदीक। आपके घर में धन की हैरानी बनी, स्वास्थ्य खराब रहता, आज से ही कृपा होगी, आर्थिक विकास होगा, पितृ दोष का कारण बना है, इसका उपाय करवा लें, आशीर्वाद। पर्चा लीजिए, माइक लीजिए। पर्चा यही बोल रहा, पढ़े लिखे हो आप? एक भी अक्षर यहाँ वहाँ? सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो मेरे प्रभु श्री राम की जय, बोलो मेरे प्रभु श्री राम की जय। माइक लिए रही, व्यापार कार्य करना है जी। हम बताएं, माइक लिए रही, माइक जो भी बोलना है माइक से। ये हमने आपका काम किया। 2024 के पूर्व तक कर्ज चुक जाएगा। व्यापार कार्य करना चाहते हैं, नया काम वाहनों का या बालाजी हार्डवेयर दुकान को आप डालिएगा, सफल हो जाएंगे, आशीर्वाद। पर कर्म तुम्हें करना है। हम जो कह दिया है उस पर कर्म तुम्हें करना है, क्योंकि ना हम भगवान हैं ना जो है तुम इतने बड़े वाले भक्त हो। इस मंत्र का जाप कर्म करना, हम कवच दे देंगे, जाओ के पास जी। त्रिवेणी माँ गंगा मैया की कृपा से हम आप
बागेश्वर बालाजी के वरदहस्त आशीर्वाद को पाने के लिए यहाँ विराजमान भय बागेश्वर बालाजी के चरणों को प्रणाम करते हुए पूज्य पाद गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों को प्रणाम करते हुए बागेश्वर बालाजी की सिद्ध अभिमंत्रित पावन गद्दी की ओर से खूब खूब सीताराम है। भैया यहाँ तेज कर दे, तो कक्का को नहीं लगना, तेज कर और तेज कर। बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय राजू भैया जी बोले गुरुजी भले ही एक दिन के लिए आओ, लेकिन आपको आना है। तो हमारे मन में विचार आया कि हमें संगम तो डुबकी लगाने जाना ही है, साथ में मौजा गांव में पहुंच करके बागेश्वर बालाजी का दरबार भी लगा दिया जाएगा। पूरा इनका परिवार पंडित जी का, इनके चारों भाई, पूरा डीजीएस ग्रुप जो निरंतर बागेश्वर बालाजी के चरणों से तो जुड़े ही हैं, और आज जो है समूचे प्रयाग क्षेत्र के इस गांव के लोगों को, आसपास के लोगों को बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का एक शुभ अवसर भी दिया है। हम तो जैसे आए हमें जाना, हाँ बड़ी मुश्किल में आ पाए। चले तो हम 12 बजे के हैं, अभी ठिकाने लग पाए। 12 साढ़े 12 बजे क्षेत्र में हमने प्रवेश कर लो, तो आज तो हमें लगा तो गुरु जी ईसा कुशल पहुंच भी के नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से हमें क्या पता कहते भी इतने पगला है। अगर हम जाने के इतने पागल हैं तो और पहले आ जाते, कहते तो खेतों में भी पागल ही पागल है। अब आज तो ठीक है, हमें जब चलो जाने जिनके खेत है उन्हें जिंदगी भर हमारी ठठी बाल है। एक बाबा आओ तो बागेश्वर धाम को पूरी खेती नुकसान करवागा, और न्यूज 12 छोड़ना नहीं है, इन्हें ब्रेकिंग न्यूज चला देना, देखिए बागेश्वर के दरबार में क्या हाल हुआ। जैसे तैसे करके पहुंच गए बालाजी के चरणों के प्रताप। अच्छा पीछे आवाज आ रही? आउट नहीं यार, तेज कर पीछे।